So hello everyone, in today's video we are going to discuss what is the difference between benign tumor and malignant tumor. But before I want to share few points with you. Let's see. So जो benign tumors होते हैं वो कैंसरस नहीं होते हैं, ये बॉडी के दूसरे पार्ट्स में स्प्रेड नहीं होते हैं, जबकि malignant tumor इसका बिल्कुल रिवर्स है। malignant tumors कैंसरस भी होते हैं और बॉडी के अनदर ऑर्गन्स में भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि बेनाइन ट्यूमर की कंपैरिजन में मैलिग्नेंट ट्यूमर्स बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं और डेंजरस होते हैं। बट ऐसा भी नहीं है कि बेनाइन ट्यूमर्स बिल्कुल कॉज ही नहीं करते कोई प्रॉब्लम। ये कोई ना कोई प्रॉब्लम तो कॉज करते ही होंगे, तभी इन्हें हम ट्यूमर्स की कैटेगरी में रख रहे हैं। ये जो बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं ये किसी ऑर्गन के पास अगर डेवलप हो रहे हैं तो ये वहाँ की नर्व्स को प्रेस कर देते हैं एंड जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसे भी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। लेकिन ये जो बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं ये ट्रीटमेंट से बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। अब अगर मैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की बात करूँ तो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कैंसरस होते हैं। देखिए क्या होता है कि हमारी बॉडी कॉन्स्टेंटली न्यू सेल्स प्रोड्यूस करती है। वो पुराने सेल्स को रिप्लेस करती है और न्यू सेल्स प्रोड्यूस करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारी बॉडी न्यू सेल्स प्रोड्यूस कर रही होती है तो हमारा जो डीएनए है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से जो नई सेल जो डेवलप हुई है वो एबनॉर्मल हो जाती है। जो अब न्यू एबनॉर्मल सेल है वो डाई होने के बजाय बहुत ही रेपिडली न्यू सेल्स को प्रोड्यूस करने लगती है। अब अगर एक एबनॉर्मल सेल और रेपिडली न्यू सेल्स को प्रोड्यूस कर रही है तो जो नई सेल्स बनी होंगी वो ऑब्वियसली एबनॉर्मल होंगी। अब जो ये एबनॉर्मल सेल है ये बॉडी में जिस पार्ट में भी प्रोड्यूस हो रही हैं वहाँ पर एक ट्यूमर का फॉर्मेशन करती हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर इतना डेंजरस इसलिए होता है क्योंकि इसकी जो सेल्स होती हैं वो ट्यूमर्स से ब्रेक होके बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में ब्लड स्ट्रीम या फिर लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ट्रैवल करके बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी कैंसर या फिर ट्यूमर डेवलप कर सकती हैं। इसीलिए मैलिग्नेंट ट्यूमर बेनाइन ट्यूमर के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, बेनाइन ट्यूमर जिस पोर्शन में डेवलप हो रहे हैं वो उसी पोर्शन में रुके हुए हैं, अपनी बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। बट अगर हम मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो ये जिस पोर्शन में ग्रो हो रहे हैं वो अपनी टेरिटरी को क्रॉस करके दूसरे पोर्शंस में जा रहे हैं। इसकी वजह से बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी कैंसर होने की पॉसिबिलिटी रहती है। नाउ लेट्स बिगिन अवर मेन टॉपिक, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, बेनाइन ट्यूमर इज़ नॉट कैंसरस ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर इज़ अ कैंसरस ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में क्या होता है कि जो कैंसरस सेल होती हैं वो ट्यूमर से डी अटैच होके बॉडी के दूसरे पार्ट्स में ट्यूमर्स कॉज करते हैं। इस प्रोसेस को हम मेटास्टैसिस कहते हैं कि बॉडी के एक पार्ट से कैंसरस सेल डिवाइड हो जाती है या फिर अलग हो जाती है और दूसरे पार्ट्स में ब्लड स्ट्रीम के थ्रू फ्लो होके दूसरे पार्ट्स में कैंसर कॉज करती है। इस प्रोसेस को हम मेटास्टैसिस बोलते हैं। बेनाइन ट्यूमर डज नॉट शो मेटास्टैसिस एंड इज नॉन इन्वेसिव। मैलिग्नेंट ट्यूमर शोज मेटास्टैसिस एंड thus invades other body parts. बेनाइन ट्यूमर मेटास्टैसिस के प्रोसेस शो नहीं करता है और ये नॉन इन्वेसिव होता है, वो किसी भी दूसरे पार्ट में इन्वेड नहीं करते हैं। बट मैलिग्नेंट ट्यूमर मेटास्टैसिस की प्रोसेस शो करता है और ये इन्वेड भी करता है अदर बॉडी पार्ट्स में। अच्छा, बेनाइन ट्यूमर की एक ये खासियत होती है कि वो एक सर्टेन साइज़ तक ग्रो होके रुक जाता है, बट मैलिग्नेंट ट्यूमर इनडेफिनेट साइज़ तक ग्रो होता रहता है। Benign tumor stops growth after reaching a certain size. Malignant tumor shows indefinite growth. Benign tumor की cells में बहुत ही limited adherence होता है, but in case of malignant tumor, there is no adherence among its cells. They tend to slip past one another. Benign tumor is less fatal to the body and malignant tumor is more fatal to the body. So, thank you for watching this video. Please like, subscribe and share.